यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माफियाओं की टेंशन बढ़ा दी है। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर जिन 76 फ्लैट्स को तैयार किया गया, उनकी चाबी सीएम योगी ने सौंपी है। अतीक के गढ़ रहे लूकरगंज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान कर दिया कि यह तो महज शुरुआत है, अभी तो हजारों मकान ऐसी ही जमीन पर तैयार किए जाने। योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट माफियाओं के अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट है। इससे सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचने वाला है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को। कैसे योगी का फैसला यूपी में नया इतिहास दिख रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। की सरकार जिस मजबूती के साथ भाजपा ने है, जिन गरीबों को मिलने वाले मकान, इसी का प्रमाण है। कोई दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था, लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। पहले लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के अगले वर्ष के अंदर इस प्रकार की योजना आपके अपने यहाँ और उसमें भी विशेष रूप से माफियाओं से मुक्त कराई गई। जमीन माफिया की होगी मगर उसमें रहने वाले गरीब होंगे। ये आदित्यनाथ योगी का वो प्लान जिसने अतीक फैमिली को बेचैन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 1500 फ्लैट तैयार करने का प्रस्ताव भेज दिया, जिसमें 700 फ्लैट तैयार करने की डेडलाइन 2025 से पहले रखी गई। बताया जा रहा है कि जो 76 फ्लैट्स लूकरगंज इलाके में तैयार किए गए, उन्हीं की तर्ज पर योगी के इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर भी प्रयागराज में माफिया की जमीन पर तैयार होंगे, जिनका डीपीआर करने का निर्देश जारी कर दिया गया। यहाँ पर अधिवक्ता बहुत बड़े संख्या रहते हैं, उनके लिए भी आवास की एक स्कीम निकाले, पत्रकारों के लिए भी एक स्कीम निकाले, चिकित्सकों के लिए भी निकाले और अलग अलग तबके के लोगों, अध्यापकों के लिए भी एक स्कीम निकाले। हम स्लम जो बस्तियां हैं उनको भी अच्छा जीवन उनका दें, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में प्रयास करें। इस दिशा में हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के रूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। सीएम योगी का ये प्रोजेक्ट यूपी के किन किन माफियाओं को करंट देने वाला है, पूरी लिस्ट बताएंगे। मगर पहले जानिए कि कैसे अतीक अहमद का नामो निशान मिटाए जाने का पूरा रोड मैप योगी ने तैयार किया। यूपी में माफियाओं की 500 करोड़ की संपत्ति सरकारी खजाने में आएगी, जिसमें से अकेले अतीक अहमद एंड गैंग की करीब 345 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये कार्रवाई योगी सरकार ने बीते 6 सालों में की। प्रशासन का दावा ये कि अतीक फैमिली ने इस अवैध संपत्ति का कोई सोर्स नहीं बताया, जिसके बाद अब इसका क्या होगा ये तय सीएम योगी करेंगे। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था, लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है। अतीक अहमद के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर तैयार 76 फ्लैट्स महज शुरुआत है। पीडीए का दावा ये करीब 50 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जिन्हें कब्जा मुक्त कर लिया गया, जिन्हें अतीक ने या तो जबरन या डरा धमकाकर कम दामों में अपने नाम में लिखा लिया था। इनमें से झूसी में 128 करोड़ की वो जगह जहां कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त किया गया, करेली में 18 प्लॉट जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए, कसारी मसारी में पुश्तैनी मकान कीमत करीब 6 करोड़ रुपए, धूमनगंज इलाके में 150 बीघा जमीन जिसकी रकम करोड़ों में, देवघाट झलवा में अशरफ के कब्जे वाली जमीन जिसकी रकम 7 करोड़ रुपए। अतीक अहमद की प्रयागराज में ही करीब 2000 करोड़ की संपत्ति है, जिस पर एक्शन लिया जा चुका है और माना जा रहा है कि इनमें से बहुतों पर मकान तैयार किए जाएंगे। पीडीए की प्लानिंग के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत नैनी में 400 फ्लैट्स, झूसी में 500 फ्लैट्स का निर्माण होना है और इसी तरह झलवा में 300 फ्लैट, चकिया, फाफामऊ और सुलेम सराय में 100 फ्लैट बनाने की तैयारी है।
जांच के दौरान सामने ये आया कि संपत्ति अतीक अहमद की नहीं थी, बल्कि उसने अपनी दबंगई के चलते इन पर कब्जा किया और फिर बाद में उसकी फैमिली और करीबियों ने मकान बनवा लिए। प्रयागराज में लूकरगंज के अलावा माफिया डॉन अतीक अहमद की कुछ और ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे अब मुक्त कराने के साथ ही उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे और उन्हीं जो संपत्तियां हैं, जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनमें से एक है चकिया की ये प्रॉपर्टी, जिस पर लंबे समय तक अतीक अहमद और उसके परिवार का कब्जा था। लेकिन 3 साल पहले योगी सरकार ने उस कब्जे को मुक्त कराया और बाकायदे अब यहाँ पर यह आदेश साफ तौर पर लिख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया के तहत इसको एक तरीके से जब्त कर लिया गया है, कुर्क कर लिया गया है। और अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में इस प्रॉपर्टी पर बाकायदे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। अतीक अहमद का घोषित तौर पर आर्थिक साम्राज्य 11,000 करोड़ से ज्यादा का, इनमें 1700 करोड़ की संपत्ति बीते 3 सालों में मिट्टी में मिल चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज में 50 करोड़, लखनऊ में 20 करोड़ और नोएडा में 30 करोड़ की अवैध संपत्ति की पहचान ईडी ने कर ली और कार्रवाई जल्द की जाएगी। माना जा रहा है कि माफिया की इस जमीन पर भी प्रयागराज की तरह आशियाना बनाया जा सकता है और ये प्रोजेक्ट यूपी के हर जिले में चलाया जा सकता है। मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपने माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे गरीबों के लिए आसियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। सीएम योगी ने जिस लकीर को खींचा वो अपने आप में मिसाल है। माफियाओं की जमीन पर इमारत बनाने की बात तो दूर, सरकारों ने उसे जब्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मगर योगी ने यूपी को माफिया मुक्त बनाने के साथ साथ उनके नामो निशान को मिटाने का संकल्प लिया और यही वजह कि उनके इस ऐलान से अतीक इन फैमिली के बाद मुख्तार को जोरदार करंट लगा। जेल में बैठा मुख्तार ये सोचकर परेशान है कि उसकी 586 करोड़ की जिस संपत्ति को जब्त किया जा चुका है, क्या उस पर भी इसी तरह के गरीबों के लिए फ्लैट बनेंगे? क्योंकि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और वाराणसी में भी अब ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी हैं जो मुख्तार ने दबंगई के चलते हासिल की थी। सिर्फ अतीक अहमद या मुख्तार नहीं बल्कि यूपी के जितने भी माफिया जेल में बंद हैं या बाहर हैं, उनकी अवैध प्रॉपर्टी पर ऐसा ही प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। मेरठ के इनामी गैंगस्टर यशपाल की 153 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बहराइच के 1 लाख के इनामी भू माफिया देवेंद्र सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। प्रयागराज की माफिया दिलीप मिश्र की 32 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। आजमगढ़ के ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह की 20 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। फर्रुखाबाद के अनुपम दुबे की कुल 19 करोड़ 40 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के खतरनाक माफिया सुनील राठी की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले योगी सरकार ने जिस तरह गरीबों को आशियाने दिए और आगे की तैयारी कर रही है, उससे न सिर्फ माफिया बल्कि विपक्षी भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज को इवेंट बनाना जानती है। जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़ी दलित नेताओं को गोली मारी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पुलिस को मारते हैं और बदले में पूरा थाना ट्रांसफर हो जाता है। अन्य कई राज्य सरकारें भी अब इससे प्रेरणा लेंगी, पहल करके ऐसे ही इस मार्ग पर चलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो राह दिखाने वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश ने कई ऐसे काम किए हैं जिसको बाद में लोगों ने फॉलो किया है। उत्तर प्रदेश में तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए हर घर व्यक्ति को पक्का घर मिले और पक्के घर में तमाम तरह की सुविधाएं उसको मिले, ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको आज योगी आदित्यनाथ जी अक्षरशः लागू करने का काम कर रहे हैं। योगी ने यूपी में अब तक गरीबों को 54 लाख मकान दिलाए, जो कि पीएम शहरी आवास योजना का हिस्सा है। अब 10 लाख और मकान दिलाने का वादा किया, जिनमें से बहुत माफियाओं की जमीन पर तैयार होंगे। इन्हें हासिल करने वाले हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे। गौर करने वाली बात यह कि जिन्हें फ्लैट्स की चाबी दी जाएगी, उनसे फ्लैट की रकम एक मुश्त नहीं बल्कि किश्तों के हिसाब से जमा करनी पड़ेगी। योगी की तरफ से दी गई राहत रिटर्न में गरीबों की तरफ से दुआएं दे रही है। क्या इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए।
होनी चाहिए इसे। अतीक अहमद को मार दिया गया, हमसे कोई मतलब नहीं, कभी कोई लेना देना नहीं, कोई उससे नहीं। क्या कहेंगी जिस तरीके से माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई और अब जो जमीनें हैं वहां पर आप लोग के लिए मकान बनाए जा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं कि किसी भी राज्य का विकास तभी होता है जब वो अपराध से मुक्त होता है। योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था का जो 1 ट्रिलियन वाला टारगेट रखा, उसे पूरा करने के लिए वो माफियाओं को चौतरफा चोट दे रहे हैं और शुरुआत प्रयागराज से और गूंज पूरे देश में। संदेश साफ तौर पे है कि जो भी माफिया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि जो उसकी अवैध प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जाएगा, और न सिर्फ जब्त किया जाएगा बल्कि वहां पर बाकायदे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मकान भी तैयार किए जाएंगे। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।